जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हम मुगल वंश को देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर ने विजय हासिल की थी और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश का यदि कालखंड देखा जाए तो 1526 से लेकर 1858 तक ऑफिशियली माना जा सकता है, क्योंकि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डालता है। और देखा जाए तो 1707 तक महान मुगलों का दौर रहता है। यदि बाबर ने और उसके बाद हिमायू के बाद उसके पुत्र अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब को देखते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही महान मुगल काल का दौर समाप्त हो जाता है और उसके बाद कमजोर उत्तर मुगल शासक के शासन करते हैं। यद्यपि देखा जाए तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह कुछ तो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन 68 वर्ष की उम्र में जो सत्ता संभालते हैं काफी उम्र के बाद, तो यह साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं एक्चुअल, और बाद में पतन के कागार पर मुगल सत्ता पहुंच जाती है। और इसी बीच देखा जा सकता है कि 1700 के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है, लेकिन भारत की परिस्थिति देखकर उसे यह लगता है कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किए बिना अंग्रेजों का व्यापार फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए वे भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं और खासकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और 1764 बक्सर का युद्ध होता है, और जिसके कारण अंग्रेज एक तरफ से देखा जाए तो भारत के इस उत्तर भारत के इस बड़े भूभाग यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर का अधिपति बन बैठते हैं। और दिल्ली पर देखा जाए तो 1803 में देखा शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह होते हैं के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लमसम दिल्ली पर अपना शासन ने प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद एक कंपनी के हाथ सरकार आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार चलाती थी। और अब 1858 देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर हो जाता है, मतलब सरकार स्थानांतरित हो जाती है और अब भारत का पूरा शासन का बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन में निहित हो जाता है। तो ये भारत का इतिहास है और इसलिए मुगल वंश 1526 से हम 1858 तक कह सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं मुगल वंश की शुरुआत जिसमें बाबर को जानेंगे। तो बाबर देखिए, बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि तैमूर जो था चगताई तुर्क था और तैमूर के बाबर और तैमूर में संबंध के रूप में देखा जा सकता है कि तैमूर की 5वीं पीढ़ी पिता की ओर से और माता की ओर से चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी का व्यक्ति बाबर था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, ये जाना जाए। और बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की, जिसमें शासक को बादशाह कहा जाता है। मतलब पद पातशाही का मतलब होता है कि अंग, मतलब एक पार्ट। तो भारत में मुगल जब आए तो वो अपने को सर्वोच्च शक्ति समझने के लिए, मतलब राजा ही सर्वोच्च होगा, तो अब शासक को बादशाह इसमें कहा जाने लगा। आइए बाबर के विषय में जानते हैं। तो बाबर का भारत में कालखंड 1526 से 1530 तक रहता है और बाबर का जन्म 1483 में फरगना में होता है। उसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, वे फरगना जैसे छोटे क्षेत्र के शासक थे और उनकी माता का नाम कुतलुग निगार था और मूल पैतृक क्षेत्र फरगना था। और फरगना की गद्दी पर बाबर ने 8 जून 1494 को बैठता है। कहा जाता है कि 11 वर्ष की अवस्था में वो फरगना का शासक बनता है। और बाबर के विषय में कहा जाता है कि जब ये फरगना का शासक था तो उसी के बगल का एक क्षेत्र था, तो उस पर उसने हमला करके उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इतने के बाद वो फरगना अपने हाथ से गंवा बैठा, मतलब वहां देखा जाए तो उज्बेकों को आक्रमण हो गया, तो उज्बेकी क्षेत्र वो अपने अधीन उसको फरगना को कर ली। जब यह फरगना जाता है तो फरगना में उसकी हार होती है और इधर खुरासान पर भी कब्जा होता जाता है। तो इससे निराश होकर बाबर अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र पर हमला करता है और काबुल को वो जीत लेता है। काबुल के बाद वो कंधार की विजय होती है और कंधार के बाद
राजनीतिक की परिस्थिति खासकर भारत की उस समय की थी कि दिल्ली सल्तनत की इब्राहिम लोदी और राजपूतों के बीच बराबर संघर्ष का दौर था और इसी का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि देखा जाए तो भारत पर पानीपत की युद्ध के विजय के पहले भारत पर बाबर ने 4 बार हमला किया था और पानीपत को यदि मिला दिया जाए तो ये 5वां हमला था और 5वीं बार हमले के बाद भारत विजय करने में सक्षम होता है। बाबर ने कंधार विजय 1507 में की थी और इसी विजय के उपरांत वह अपने नाम के पहले बादशाह लगाने लगा और अपने को बादशाह घोषित कर दिया। इससे पहले वह मिर्जा की उपाधि लगाया करता था। तैमूर वंश का यह पहला शासक था जिसने अपने नाम के पहले बादशाह लगाया था। इससे पहले मिर्जा का उपयोग किया जाता था। अब देखिए बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में था जो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर को जीता तथा भेरा के किले को अपने अधिकार में ले लिया। ध्यान रखिएगा, बाजौर जो यूसुफ जाई के क्षेत्र में था उसे अपने अधिकार में ले लिया। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ है जिसका अनुवाद फारसी में तुजुके बाबरी के रूप में किया गया है। उसमें यह लिखता है कि इसने भेरा विजय के समय पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था। देखिए, पहली बार बारूद और तोप खाने का इस्तेमाल किया था और यह जो तुगलुमा पद्धति युद्ध की थी यह बाबर ने उज्बेकों से सीखा था। ये भी आप ध्यान रखिए। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तुगलामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था और उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो तोपची के रूप में भी फेमस थे और जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। भारत में बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए जिसमें बाबर चारों में विजयी हुआ था। जिसमें देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर विजयी रहा इसमें और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का एकमात्र शासक था जो कि युद्ध स्थल पर मारा गया। इसके साथ ही इब्राहिम लोदी के मित्र विक्रमजीत जो ग्वालियर के नरेश थे वे भी मारे गए और कहा जाता है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा जो है ग्वालियर नरेश विक्रमजीत के यहाँ से ही लिया था। और देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय होने के बाद बाबर ने काबुल के हर एक नागरिक को चांदी का एक सिक्का दिया था जिसके कारण बाबर को इस उदारता से वहां कलंदर कहा गया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर कहा गया था। ये दूसरा युद्ध देखें, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की, मतलब इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध को जिहाद कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद यानी खानवा युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की का मतलब होता है धर्म प्रचारक और इस्लाम में का एक महान योद्धा, उसी को गाजी कहते हैं। और देखिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को होता है और यह है राणा सांगा जो राजपूताना के बहुत शक्तिशाली शासक थे, उन्हीं का नाम है संग्राम सिंह, और बाबर के बीच होता है जिसमें बाबर की विजय होती है। 30 जनवरी 1528 को इसकी मृत्यु हो जाती है राणा सांगा की। कहा जाता है कि राजघराने के लोग ही ने राणा सांगा को विष देकर उसकी हत्या कर दी थी। और इसी युद्ध के बाद तमगा जैसे कर को जो मुसलमानों पर आरोपित था बाबर ने माफ कर दिया। देखिए बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। और अगला युद्ध जो लड़ा गया वो चंदेरी का युद्ध था और इसमें भी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर की विजय होती है। और इसी युद्ध के बाद इसके साम्राज्य का विस्तार भी हो जाता है और बिहार और बंगाल भी की सम्मिलित सेना को बाबर हराता है। और देखिए आगे घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 को। यह अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया, इसमें भी बाबर की विजय होती है। इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक हो जाता है।
और आगे बंगाल के शासक नुसरत शाह एवं बाबर के बीच एक संधि होती है, जिसमें नुसरत शाह यह कहता है कि वह बंगाल की भूमि का इस्तेमाल अफगानियों के शरण के लिए नहीं करेगा, और वह यहाँ देखिए विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण ना देने का भी इस संधि के अंतर्गत नुसरत शाह ने वचन दिया था बाबर को। और इस प्रकार बाबर का साम्राज्य भारत में सुदृढ़ होता है। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई थी, और जिसे आराम बाग में दफना दिया गया। यह बाग बाबर के द्वारा ही निर्मित किया गया था। इसे पहले नूर ए अफगान बाग कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर आराम बाग कर दिया गया। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए आराम बाग से उसे काबुल में ले जाकर बाबर की कही इच्छा के अनुसार उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर खुले आसमान के नीचे बाबर को काबुल में दफना दिया गया। और देखिए बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह फारसी और अरबी का भी महान विद्वान था, और उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो लिखी है वह तुर्की भाषा में लिखी है। बाद में अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद तुजुके बाबरी के रूप में करवाया गया, और बाद में ब्रिटिश काल में मैडम में देखिए वेवरिज ने इसका अंग्रेजी में बाबरनामा का अनुवाद किया है। तो आत्मकथा में बहुत सी बातें भारत के विषय में लिखा है, जैसे उसने लिखा है दक्षिण में उसके समय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के कृष्णदेव राय थे, और उसने महाराणा सांगा के विषय में भी लिखा है कि वह एक महान योद्धा था। और आत्मकथा में चारबाग योजना का भी वर्णन करता है, लेकिन चारबाग जो पैटर्न के बाग का निर्माण अकबर के काल में ही प्रारंभ होता है। देखिए चारबाग जो बाग दीवारों से घिरा रहता था एवं कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों से घिरे थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ऐसे बाग को चारबाग कहा जाता था। और देखिए एक और तथ्य है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है, और ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार जो कि नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत थे, बाबर उसका अनुयायी था। तो इस प्रकार आपने मुगल वंश में बाबर को देखा, ये हुमायूं को देखते हैं। तो हुमायूं का कालखंड देखा जाए तो 1530 से 1556 तक माना जाता है, लेकिन ये मुगल वंश का यह एक पहला शासक है जिसका कार्यकाल 2 भाग में बटा हुआ है। देखिए पहला शासक है जो 2 बार शासक बना था, 1530 में यह शासक बना, और उसके बाद 1555 में हम फिर देखेंगे मच्छीभाड़ा के युद्ध में के बाद भारत पर पुनः सत्तासीन होता है, और शेर शाह सूरी के द्वारा इसको सत्ताच्युत कर दिया जाता है, जो कि निर्वासन के दिनों में यह ईरान में अपना जीवन बिताया था। तो आइए देखते हैं नासरुद्दीन हुमायूं को, जिसने 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था, और इससे पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। अब एक सिस्टम मतलब देखा जाए कि इनमें प्रचलित थी मुगलों में, तो मुगलों में एक सहदायाद व्यवस्था थी, कोपार्सनरी, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता था। इसके अनुसार कोई भी शासक जो अपने पुत्रों को जो संपत्ति देता था वह अपने साम्राज्य को विभाजित करके समान भागों में अपने पुत्रों को संपत्ति बांट देता था। यही है आपका सहदायाद व्यवस्था यानी कोपार्सनरी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए बाबर के कहे अनुसार यानी अपने पिता के निर्देशानुसार अपने साम्राज्य को हुमायूं ने 4 भागों में बांट दिया था। एक देखिए कामरान इसका पुत्र था बाबर का, दूसरा अस्करी, तीसरा हिंदाल और चौथा हुमायूं खुद था। और देखिए कामरान को हुमायूं ने काबुल और कंधार का प्रदेश दिया, और दूसरा अस्करी को संभल, और हिंदाल को अलवार और मेवाड़, और स्वयं जो दिल्ली और उसके अन्य प्रसिद्ध प्रदेशों को रखा। इसके अलावा देखा जाए तो अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का प्रदेश से बांट दिया। तो हुमायूं देखा जाए तो इस मामले में काफी उदार था, वह अपने पिता के निर्देशानुसार अपने संपत्ति मतलब अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने तमाम भाइयों में कर देता है। फिर यदि आगे देखा जाए तो 1533 से में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी, और हुमायूं अफीम का शौकीन था, और यह कहा जाता है राज विनोद में भी बड़ा व्यस्त रहता था, यानी मैरी मेकिंग करता था, लोगों के साथ हंसी मजाक चुहलबाजी यही
इसे अच्छे लगते थे। हुमायूं एक धर्मांध शासक था, जिसका पता इस बात से चलता है कि रानी कर्णावती जो मेवाड़ की संरक्षिका थी, उसने वह हुमायूं को लगातार राखी भेजा करती थी और अपने भाई के समान उस हुमायूं को मानती थी। लेकिन जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया तो रानी कर्णावती ने पत्र भेजकर हुमायूं से सहायता की अपेक्षा की। लेकिन हुमायूं ने धर्मांधता के कारण कि इस्लामी के राज्य का शासक है बहादुर शाह, इसलिए उसने रानी कर्णावती की सहायता नहीं की। हुमायूं जब 1530 में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो उसके बाद बहुत से उसने युद्ध लड़े। तो आइए एक एक करके देखा जाए युद्ध को, क्या कि ये एग्जाम के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो देखिए कलिंजर का युद्ध पहला, तो यह यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में है कलिंजर, ध्यान रखिएगा। 1531 में हुमायूं और चंदेल शासक रुद्र प्रताप देव के बीच युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और रुद्र प्रताप देव को हुमायूं क्षमा कर देता है और उसे कलिंजर वापस से लौटा देता है। तो इसको ध्यान में रखिए। दूसरा देखिए देवड़ा का युद्ध, इसे देवड़ा या दोवड़ा भी कहा जाता है। तो 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। फिर अगला देखिए चुनार पर कब्जा, 1532 में शेर शाह एवं में हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था चुनार में, चुनार यूपी में है, और हुमायूं ने चुनार पर कब्जा कर लिया। लेकिन शेर शाह ने चालाकी से अधीनता हुमायूं की स्वीकार कर ली और हुमायूं ने चुनार वापस शेर शाह को दे दिया। इस प्रकार युद्ध टल गया। लेकिन देखिए चौसा या कर्मनासा का युद्ध, यह हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा जाता है और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को शिकस्त दे दी। मतलब हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है और कहा जाता है कि ऐसा कि हुमायूं के प्राण इस युद्ध में एक भिस्ती ने बचाए थे और इसी का इनाम बाद में जब पुनः वह शासक बनता है हुमायूं, तो जब भिस्ती से पूछी जाती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वह बोलता है एक दिन का हमें बादशाह बना दिया जाए। तो उसे एक दिन का बादशाह बनाया जाता है। इसको फिर हम देखेंगे। और देखिए शेरशाह इस युद्ध में हुमायूं को हरा देता है, चौसा या कर्मनासा के युद्ध में। अब अगला देखिए एक और युद्ध होता है कन्नौज का या बिलग्रामी का युद्ध, यह 1540 में होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दी जाती है और इसी युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित जिंदगी ईरान में बिताने लगता है। चौसा या कर्मनासा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 से को हुआ था, उसके बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान में रखिए। और कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध 17 मई 1540 से के बाद शेरशाह ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया और कहा जाता है कि इसके बाद यह हुमायूं को हटाकर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब देखिए यहाँ इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता रहा। और निर्वासन के समय हुमायूं हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी यानी पर्शियन ये थे सिया धर्मावलंबी मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लेता है। निकाह हो जाती है इसकी। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। तो ये 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध होता है, जो कि सूर वंश के वंशज सिकंदर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच होता है। और यह युद्ध देखिए क्रमशः हुआ है 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध पहले और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। और यह पंजाब के शासक सिकंदर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया और दोनों युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया और इस तरह दिल्ली और आगरा पर एक बार पुनः मुगल सत्ता हुमायूं ने स्थापित की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और ये कहा जाता है कि हुमायूं ने दीन पनाह शहर का निर्माण किया था और ये शेर मंडल पुस्तकालय दीन पनाह शहर के अंदर ही थी और वह पढ़ने का काफी शौकीन था। अब आगे देखिए, इससे लेनपुर नामक के एक मध्यकालीन इतिहासकार का कहना है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह है तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। अंत में हुमायूं का मकबरा उसकी बीवी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने बनाया है और यह
हुमायूं का मकबरा यानी मौसोलियम जो है हुमायूं का, यह भारत का पहला मकबरा है जहां दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है। आइए हुमायूं के योगदान को देखते हैं। हुमायूं ने आगरा में पंचमुखी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें 5 दरवाजे थे इस मस्जिद में। और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर बसाया था। कहा जाता है कि यह शहर जो थी जागरूक एवं बुद्धिजीवी लोगों का था। इसे इसलिए दिल्ली को एक प्रकार से हजरत ए दिल्ली से भी संबोधित किया जाता है। और देखिए जहां पनाह जो शहर थी मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। दीन पनाह शहर हुमायूं द्वारा बसाई गई है और जहां पनाह शहर दिल्ली में ही बसाई गई है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसके शासन काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। इसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक चित्रकार को ईरान से बुलाया था। मतलब इसके दरबार में ईरान से ये 2 चित्रकार लाए गए थे। और हुमायूं ने ताज ए इज्जत नामक टोपी स्वयं बनाया था और बाद में यह फैशन बन गया एवं दरबार में परंपरा के रूप में लोग इसको पहन के आने लगे। बाद में मुगल दरबार में यह लगातार चलने लगा ये टोपी। 1539 से में चौसा का युद्ध या आपने कर्मनाशा का युद्ध देखा था, उसमें एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो देखिए चमड़े का सिक्का भारत में हुमायूं के काल में ही प्रारंभ हुआ था। और चमड़े का सिक्का निजामुद्दीन सक्का, ये देखिए बोटमैन है, यही नाविक है, भिस्ती है, जिसने 1556 में यह चमड़े का सिक्का जारी किया, जिसे एक दिन के लिए बादशाह हुमायूं ने बनाया था। मतलब हुमायूं की जान बचाने के एवज में उससे पूछा गया कि तुम मांगो, क्या मांगते हो बादशाह से? तो उसने कहा कि मुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत दे दीजिए। इसलिए एक दिन का उसे बादशाह बनाया हुमायूं ने। क्या नाम था उसका? देखिए निजामुद्दीन सक्का। और यह जो चमड़े का सिक्का है, कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में रिकॉर्डेड चमड़े का सिक्का हुमायूं के काल में ही जारी हुआ था। अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चमड़े का सिक्का चलाया था, लेकिन उसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है। और यह हुमायूं द्वारा जारी, हुमायूं के काल में जारी निजामुद्दीन सक्का द्वारा जारी चमड़े का जो सिक्का था, उसे पटना म्यूजियम में देखा जा सकता है, जिसकी पुष्टि विभिन्न समाचार स्रोतों के द्वारा की जाती है। और देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए उसने दरबार में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनकर आने के लिए कुछ नियम बनाए थे। इससे पूर्व आपने हुमायूं को देखा था, हुमायूं किस प्रकार से बिलग्रामी या कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित होकर शेर खान के हाथों सत्ता से बाहर हो जाता है और अपना निर्वासित जीवन ईरानी दरबार में बिताता है। और इस अवधि में 1540 से 1545 तक सूर्यवंश के शेरशाह सूरी का शासन रहता है। यद्यपि देखा जाए तो 1540 से 1555 तक हुमायूं निर्वासित जीवन बिताता है और मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद पुनः दिल्ली पर कब्जा करता है और दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना होती है। लेकिन इसके बीच सूर्यवंश या शेरशाह सूरी के शासन को देखा जाए तो ये 1540 से 1545 का इसका कालखंड है। तो संस्थापक सूर्यवंश का शेरशाह सूरी है और यह पश्तून अफगानी परिवार से था। और इसके बचपन का नाम फरीद कहा जाता है। और इसका जन्म के 2 स्रोत है कुछ रिसर्च के आधार पर। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा के नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। जबकि देखा जाए परमात्मा शरण के अनुसार 1472 में बैजवाड़ा यानी होशियारपुर पंजाब में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। और इसके पिता हसन खान थे, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के छोटे जमींदार थे। और कहा जाता है कि इसका बचपन, मतलब फरीद का या शेरशाह का जो बचपन है, बड़ी कष्ट से गुजरा था। और सबसे पहले वह बाबर की सेना में भर्ती हुआ शेरशाह, और बाद में वह बिहार के गवर्नर बहार खान लोहानी के राज दरबार में नियुक्त हुआ। शेरशाह सूरी ने बहार खान लोहानी को एक शिकार के समय शेर से रक्षा की थी, जिसके कारण प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी ने शेरशाह को शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। और ये कहा जाता है कि इसी से प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी, जो बिहार का गवर्नर था, शेरशाह को बिहार का उप गवर्नर एवं अपने पुत्र जमाल खां का
शिक्षक भी नियुक्त कर देता है। और ये कहते हैं कि मोहम्मद बहार खान लोहानी की जब मृत्यु होती है तो वह उसकी पत्नी दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और इस प्रकार दक्षिण बिहार उसके अधीन आ जाती है। शेर शाह सूरी ने बिहार पर आधिपत्य स्थापित कर सूर्यवंश की स्थापना की, देखिए, और उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया एवं उसका नामकरण 1540 या कहते हैं लोग 1541 में पटना किया। तो पाटलिपुत्र का नाम अब पटना के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। और बिलग्रामी या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में आपने देखा, युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली, आगरा, सिंध, मुल्तान आदि पर शेरशाह का कब्जा हो गया और उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर बंगाल में भी जीत हासिल कर ली और चुनार की संरक्षिका मलिका से चुनार पर भी कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि चुनार की संरक्षिका मलिका लाडो बेगम से उसने विवाह कर लिया और चुनार को हस्तगत कर लिया। और शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई और मृत्यु के समय कहा जाता है कि वह उक्का नामक अग्नेयास्त्र का प्रयोग कर रहा था, चला रहा था और उसके आंख में ही मतलब रिवर्स करके वो अग्नेयास्त्र लग गया, जिसके कारण उसकी वही मृत्यु हो जाती है। और उस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। और हिंद एवं ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और देखिए सासाराम में यह मकबरा झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है और फार्गुसन जैसे इतिहासकार ने इसे पत्थरों में ढाला गया रोमांच कहा है। और देखिए रोहतासगढ़ किला किला कुन्हा दिल्ली में है और शेरशाह सूरी ने बहुत से वास्तुकला का निर्माण किया था। इसमें देखिए रोहतासगढ़ का किला है, रोहतासगढ़ का दुर्ग है और किला कुन्हा मस्जिद जो है दिल्ली में है। और एक कन्नौज के स्थान पर सिरसूर नामक नगर भी बसाया था इसने। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था और शेरशाह सूरी मूल रूप से अपने प्रशासनिक सुधार के लिए ही जाना जाता था। आज भी इतिहास में उसे प्रशासनिक सुधार के रूप में याद किया जाता है। उसने अपने राज्य को सूबे में बांटा, यानी प्रोविंस में बांटा और जिसके प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था और सूबे को बहुत से छोटे छोटे भाग में बांटा जिसको सरकार कहा और प्रमुख को सिकदार सिकदारान कहा जाता था। और फिर सरकार को परगना में बांटा, यानी बड़े विलेज मतलब बिग विलेज हुए बड़े गांव, उसको परगना कहते थे और जिसको सिकदार जिसके प्रमुख कहलाते थे। और फिर परगना बहुत से गांव में थे, गांव सबसे छोटी यूनिट थी यहाँ की और इसका प्रमुख मुखिया या मुंसिफ या चौधरी कहलाता था, ध्यान रखिएगा। इसने जमीन की पैमाइश के लिए भी कुछ पद बनाए थे जिसमें प्रमुख को कहा जाता था आमिल कहा जाता था। उसके नीचे देखिए क्या फौजदार जो पद होते थे वे खजांची को कहा जाता था, कानून को यानी कर का संग्रह करने वाला ये टैक्स कलेक्टर, और पटवारी हो गया रिकॉर्ड मेंटेनर, जो कि अभी भी ये पद आप विभिन्न कार्यालय में भारत के देखे जा सकते हैं। और देखिए भूमि की मापे के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया था और पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। तो ये आप ध्यान रखिए। और इसने सड़कें की भी मरम्मतें करवाई थी जिसके कारण इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सड़कें का भी निर्माण कराया था। इसने 2500 किलोमीटर लंबे सड़कें का निर्माण करवाया जिसके कारण इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है या इससे सड़क को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रिटिश टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के रूप में जानते हैं। जो कि यह अगर शेरशाह ने जो निर्माण करवाया था वह बंगाल के जो वर्तमान में बांग्लादेश में है सोनार गांव से लेकर पेशावर तक सड़कें का निर्माण करवाया था, जिसके कारण शेरशाह को सड़क ए आजम के रूप में भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी के काल में जारी हुए कुछ सिक्के को देखा जाए तो सोने के सिक्के को अशरफ कहा जाता था, चांदी के सिक्के रुपया कहलाते थे और यह 178 ग्रेन का होता था और तांबे के सिक्के दाम कहलाते थे, यह 380 ग्रेन का होता था। इन सभी सिक्कों को शेरशाह ने अपने काल में प्रचलित करवाया था
और चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही जारी किया था, और चांदी के रुपये और तांबे के दाम का विनिमय का अनुपात जो था 1:64 होता था। ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ ये शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। और देखिए कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी, जो कि खेती के लिए प्रमुख था। और ये भारत में व्यवस्थित डाक प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही करवाई थी। और यह भारत में जब तक रेल का प्रचलन नहीं हुआ था तब तक के भारत में शेरशाह के द्वारा ही व्यवस्थित डाक व्यवस्था से पत्राचार होता था। तो देखिए 1853 तक यह प्रचलित रही, जब तक कि रेल का विकास नहीं हुआ भारत में। और दो तथ्य को जानिए। देखिए पहला, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के ही समकालीन थे जिन्होंने पद्मावती की रचना की। और दूसरा एक जानिए, शेरशाह सूरी का दरबारी इतिहासकार यानी कोर्ट हिस्टोरियन अब्बास खान शेरवानी थे, जिसके के विवरण से ही हमें शेरशाह के इतिहास का पता चलता है और उनके समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। बादशाह अकबर को देखते हैं, जिसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और अकबर का जैसा कि अर्थ आप जानते हैं द ग्रेट होता है। यदि मुगल साम्राज्य के विस्तार और हुमायूं के बाद की परिस्थिति को देखा जाए तो एक बार दिल्ली और आगरा पर पुनः जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका पूरा नाम था, उसने दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। और बाद में अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां की सहायता से इस पर पुनः अधिकार किया। और बाद में धीरे धीरे अकबर के काल में सत्ता का विस्तार लगभग पूरे भारत में हुआ, सुदूर दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन दक्षिण के भी अभियान हुए थे अकबर के समय में। तो आइए अकबर को हम जानते हैं, जिसका कालखंड 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जाता है। और अकबर का अर्थ द ग्रेट यानी महान होता है। आप देखते होंगे अजान में अल्लाहू अकबर पढ़ा जाता है, मतलब अल्लाह महान है। तो यही अकबर का अर्थ महान होता है। और देखिए अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट जो कि राजस्थान में है उसके राजा जो थे राणा वीर साल के घर में हुआ था। और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो कि हिंदाल जो कि अकबर के चाचा और हुमायूं के भाई के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री ही हमीदा बानो बेगम थी। और यह हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। और देखिए अकबर के बचपन का नाम जलाल था। और अब अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को देखा जाए तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। उसी समय पता चली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो पंजाब के कालानौर में ही मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और उस समय इसके संरक्षक के देखा जाए तो बैरम खां थे, जो कि सिया धर्मावलंबी थे। और 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने शासन किया था। और इसे देखिए, इसे प्यार से खानी बाबा या खान बाबा भी कहा जाता है। और इसे खानों का खान, मतलब टाइटल जो खान थी, मतलब खाने खानम की भी उपाधि से नवाजा गया है। और यह बदखसा का निवासी था। और अकबर के समकालीन अगर देखा जाए तो विश्व में कुछ प्रमुख शासक हुए हैं जिसको जानना चाहिए आपको। देखिए महारानी एलिजाबेथ 1555 से 1605 ये कालखंड अगर देखा जाए तो समकालीन ब्रिटिश सम्राज्ञी थी महारानी एलिजाबेथ। और दूसरा देखिए शाह अब्बास जो ईरान के शासक थे, उनका भी कालखंड 1555 से लेकर 1629 तक था। और रूस के एक शासक हैं जार इवान फोर्थ वैसिलियोविच, इसे इवान ए टेरिबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रूस के उस समय यह एक कुख्यात राजा, ये नटोरियस शासक के रूप में जाने जाते हैं। और इनका कालखंड 1530 से 1584 तक था, जो कि भारत में मुगल बादशाह अकबर के ही ये समकालीन थे। और देखिए जलालुद्दीन अकबर ने बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठा था। और अकबर के प्रथम यदि संरक्षक के रूप में पूछा जाए
तो मुनीम खान का नाम आता है और द्वितीय संरक्षक के रूप में बैरम खां का नाम आता है। लेकिन यदि आप केवल संरक्षक पूछा जाए तो बैरम खां का नाम लिया जाता है, क्योंकि कालानौर में अकबर के जो प्रधानमंत्री के रूप में मुनीम खां की नियुक्ति हुई थी और बाद के कालक्रम के अनुसार परिवर्तन होता रहा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी और पानीपत जैसा कि क्षेत्र आप जानते हैं यह हरियाणा में है और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ये दोनों डेटे 5 नवंबर 1556 और 21 अप्रैल 1526, ये दोनों डेट आप ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब आगे आइए, बैरम खां को मक्का की यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक के जगह पर मुबारक खान नामक एक युवक के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए, मई 1562 आते आते अकबर ने हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया था। मतलब अब इनका किसी प्रकार से प्रभाव नहीं था। मतलब अधमगा को कारागार में डाल के उसकी हत्या कर दी गई, अनगा का प्रभाव खत्म हो गया और बैरम खां को मक्का की यात्रा पर भेज के वहां उसकी हत्या करवा दी गई। अब आगे आइए, हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर की मुगल सेना के बीच में होता है, जिसमें देखा जाए तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व अफगानी सरदार और सेनापति जो थे हाकिम खान नूर के द्वारा किया जा गया था। याद रखिएगा, हाकिम खान नूर महाराणा प्रताप की सेना के नेतृत्व करता थे, जो कि एक जामाज अफगानी सेनापति के रूप में जाने जाते थे। और इधर मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह, ये राजपूत शासक हैं, राजा मान सिंह एवं आसफ खां ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़ थी। हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी, देखिए, डूरंगपुर जो कि राजस्थान में है, डूरंगपुर स्थित चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। और कि महाराणा प्रताप मुगल सेना से हारने के बाद पहाड़ी और विभिन्न क्षेत्रों में छिपते फिर रहे थे। बाद में मुगल सेना ने किसी प्रकार से उन्हें ढूंढने का प्रयास नहीं किया और बाद में चावड़ और डूरंगपुर क्षेत्र में उन्होंने अपना कुछ समय शासन किया। और उनकी मृत्यु, कहा जाता है कि धनुष चढ़ाते वक्त प्रत्यंचना से कोई घाव हो गई थी और अंदरूनी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। और इनकी मृत्यु जो है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, इस तथ्य को भी ध्यान में रखिए। और देखिए, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया था और जिसमें वह स्वयं ही प्रधान पुरोहित था। कहा जाता है कि उसमें कुल 12 राजकार्य से संबंधित, मतलब शाही लोग शामिल थे। ऐसे हजारों की संख्या में इसमें अकबर के शिष्य शामिल हुए, लेकिन प्रमुख व्यक्तियों में 12 व्यक्ति ही थे। और इसमें एकमात्र हिंदू शासक के देखा जाए तो बीरबल इसमें शामिल हुआ, जिसका मूल नाम महेश दास था और यह हमेशा अकबर के साथ ही रहते थे। और देखिए, अकबर के दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना प्रारंभ की गई थी, जो कि एक मुगल दरबार में देखा जाए तो एक नवीन प्रयोग था। और अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जो खत्री जाति के थे, ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्ता प्रारंभ किया। इसी दहसाल बंदोबस्ता के अंतर्गत राजा टोडरमल ने पूरे भूमि, उस समय के पूरे भूमि की पैमाइश यानी उसकी नाप करवाई और उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया था। इसी को कहा जाता है दहसाला व्यवस्था या बंदोबस्ती। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है और इसे जब्ती प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और जो ये दीवान थे राजा टोडरमल, इससे पूर्व वह सिरसा के अधीन भी दीवान रह चुके थे। तो आगे देखिए, गुजरात विजय के दौरान यानी 1571 में गुजरात की विजय हुई थी। शासक मुजफ्फर जंग गुजरात का उस समय शासक था जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था। यद्यपि देखा जाए तो
गुजरात पर हुमायूं ने भी शासन किया था, इसलिए अकबर ने गुजरात पर अपना दावा किया। इसी के कारण इसने 1571 में आक्रमण कर गुजरात पर, जिस समय शासक मुजफ्फर खां तृतीय था, गुजरात को अपने मुगल राज्य के अधीन कर लिया था। और पुर्तगालियों से पहली बार भी गुजरात विजय के कारण ही मिला था। और उसने सबसे पहले समुद्र को गुजरात विजय के समय ही देखा था। ये तथ्य ध्यान में रखिए। और एक इतिहासकार है विसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने गुजरात विजय को विश्व का सर्वाधिक द्रुतगामी अभियान के रूप में इंगित किया है। अकबर ने जैन आचार्य श्री हरि विजय सूरी को देखा जाए तो जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था। और अकबर के दरबार में चित्रकार अब्दुस समद, कहीं कहीं अब्दुस समद भी रहता है, ध्यान रखिएगा, अब्दुस समद थे। एवं प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन भी अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो अकबर ने इसको आगे चल के देखा जाए तो अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि भी प्रदान की थी। और आगे देखिए, संगीतकार जो अकबर के काल के थे उसमें प्रमुख देखा जाए तो तानसेन का नाम है, बैजू बावड़ा का नाम है, बाज बहादुर का नाम है, बाबा रामदास का नाम है और स्वामी हरिदास का नाम है, जो कि मानसिंह तोमर के शिष्य थे। तो एक अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि तानसेन और स्वामी हरिदास दोनों एक ही गुरु मतलब मानसिंह तोमर के शिष्य थे। जबकि दूसरी अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि तानसेन के गुरु जो थे वो स्वामी हरिदास थे। तो अब जो भी हो, इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है। तो इसमें गौर कीजिएगा, तानसेन की भी अकबर के दरबार में संगीत से संबंधित थे। और तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे थे और इनका मूल नाम देखा जाए तो राम तनु पांडे था। और यह ध्रुपद गायन शैली के प्रमुख संगीतकार थे। और अकबर के दरबारी बनने के पूर्व तानसेन रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रय थे। तो ये तथ्य ध्यान में रखिए। तानसेन के विषय में कहा जाता है कि यह संगीत पर काफी महारत इन्हें हासिल थी और बराबर दरबार में जब भी समय मिलता तो अकबर इनकी गायन शैली का आनंद उठाते थे। तो तानसेन ने कहा कि हमारी गायन शैली तो कुछ है ही नहीं, यदि स्वामी हरिदास की गायन शैली देखी जाए तो यह काफी उन्नत है। तो उत्कंठा हुई अकबर को कि मैं हरिदास का सुनूंगा गायन शैली। लेकिन हरिदास जो थे वह अपनी कुटिया में ही संगीत का अभ्यास करते थे। वे, उनका कहना था कि मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूं। इसलिए अकबर को भी उनके संगीत को सुनने के लिए कहा जाता है कि स्वामी हरिदास की कुटिया तक आना पड़ा था। यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। और अकबर के दरबार में जो चित्रकार अब्दुल समद थे, इन्होंने कई चित्र बनाए हैं, आगे चल के हम इसको देखते हैं। और अन्य दरबारी चित्रकार के रूप में दसवंत एवं बसावन का भी नाम आता है। दसवंत भी इसमें महान चित्रकार हुए अकबर के समय के। तानसेन की प्रमुख कृति के रूप में मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और मियाँ का कान्हरा आता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और अकबर ने तानसेन के गायन से खुश होकर उसे कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा था। यह भी तथ्य ध्यान रखिए। तो अकबर जो था वह संगीत और चित्रकला का बड़ा हिमायती था। और उसने कहा था कि जो जो इंसान में संगीत और कला के प्रति जितनी जागरूकता रहती है वह अल्लाह के उतना ही करीब होता है। तो आगे देखिए, इसमें प्रमुख चित्रकार का भी वर्णन है जिससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखिए, चित्रकला के रूप में अकबर के शासन काल में चित्रकला का भी विकास हुआ था। और चित्रकला की शुरुआत जो थी वो हुमायूं के काल में ही हुई थी। और हुमायूं ने निगार खाना और अकबर ने तस्वीर खाना की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। और अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में देखा जाए तो मीर सैयद अली का नाम आता है, अब्दुल समद का नाम आता है, धर्मदास, नरसिंह, मनोहर लाल, दसवंत और बसावन। इसके अलावा भी बहुत से चित्रकार थे। उसने भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों को आमंत्रित कर एक चित्रकारों के लिए विशेष
एक मार्ग प्रशस्त किया था, जिसमें आप देखिए क्या, दास्तान ए अमीर हमजा। तो एक्चुअल हमजा जो थे, यानी अमीर हमजा, मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब के चाचा का नाम था। और देखिए ये हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा की वीरतापूर्ण कहानी का सचित्र वर्णन है दास्तान ए अमीर हमजा में। इसे देखिए हमजा नामा भी कहा जाता है, और यह चित्रकला के रूप में चित्रपट की संज्ञा दी जाती है। और इसके लिए कहा जाता है कि 15 साल विभिन्न चित्रकारों के मेहनत का यह परिणाम था दास्ताने अमीर हमजा। तो यहाँ पर देखिए ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर, मालवा आदि विभिन्न जगहों से 100 से अधिक चित्रकार जमा हुए थे, और करीब करीब 15 साल तक यह दास्ताने अमीर हमजा को बनाया गया था, जो कि एक सचित्र वर्णन है वीरतापूर्ण कहानी का, किसका, मोहम्मद साहब के जो चाचा थे अमीर हमजा का। और इसका प्रारंभ हुमायूं के काल में ही हुआ था और संपूर्ण हुआ अकबर के काल में, तो ये ध्यान में रखिए। और जहां तक मीर सैयद अली और अब्दुल समद की बात है, तो इन्होंने एक और सचित्र वर्णन यानी इलस्ट्रेशन के साथ एक काल्पनिक कथा यानी फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, जिसका नाम तूती नामा था। उसमें भी विभिन्न तोते की कहानी का सचित्र वर्णन किया गया है। तो यह ध्यान में रखिएगा, दास्ताने अमीर हमजा और तूती नामा दोनों को के नेतृत्व करता, मतलब यह एक बहुत बड़े चित्रकारों के समूह के द्वारा बनाया गया था, जिसका नेतृत्व मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने किया था। अकबर के काल में दसवंत एक महान चित्रकार थे। वे कहार जाति में जन्म लेकर इतने बड़े चित्रकार बने थे, और इन्हें प्रशिक्षण के लिए अकबर ने ईरान के दरबार में भेजा था, जहां उन्होंने इलस्ट्रेशन मतलब किसी भी विषय का सचित्र वर्णन करने का अध्ययन उन्होंने विशेष तौर पर ईरान के चित्रकारों से प्राप्त किया था। और उसके बाद वे भारत आकर महाभारत जो कि एक हिंदू महाकाव्य है, उसका सचित्र वर्णन दसवंत के द्वारा किया गया, जो कि एक अपने आप में एक बेजोड़ कृति के रूप में जानी जाती है। दूसरी की बात है, दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी आप ध्यान में रखिए तथ्य को। अब आइए स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर के काल में विकास हुआ। देखिए इसके समय बने जो प्रमुख स्थापत्य हैं, जो कि खासकर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जानते हैं आप, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और आगरा का लाल किला, इसे मुगलों की पहली राजधानी के रूप में जाना जाता है। और फतेहपुर सीकरी का शाही महल, जिसके अंतर्गत देखिए दीवाने खास है, पंचमहल है, और बीरबल का महल है, बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई का महल है, जिसे मरियम महल भी कहा जाता है, और इबादत खाना भी है। तो ये फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत ही है। और ये देखिए इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, जिसे मुगलों की तीसरी राजधानी कही जाती है, यह अकबर के काल में ही बनाए गए थे। और कहा जाता है कि आगरे के किले के सामने अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी, जो कि शहीद जयमल और फत्ता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह चित्तौड़ आक्रमण के समय ये दोनों राजपूत जो थे ये काफी वीरतापूर्ण लड़े थे, जिसकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां आगरे के किले के आगे लगवाई थी। और देखिए लाहौर का किला, जिसे मुगलों की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। यह शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था यानी शिष्य था। और देखिएगा आप यदि फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो वहां के आधे परिसर के करीब करीब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, और उसी के बगल में आप देखिएगा यह फतेहपुर सीकरी का शाही महल, जिसके अंतर्गत दीवाने खास, पंचमहल, बीरबल का महल, बुलंद दरवाजा, ये सब देखने को मिलता है। और शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर अकबर ने अपने पुत्र का नाम, जो कि आगे चल के जहांगीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, सलीम रखा। काल में प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी। पहले हम मनसबदारी प्रथा को समझते हैं। यह एक प्रकार से किसी भी अधिकारी के लिए अगर मनसब का बंटवारा होता है, तो उसमें इसके
रैंक को देखा जाता है, स्टेटस को देखा जाता है यानी ओहदा, और इसकी सैलरी भी इसमें निर्धारित होती है यानी वेतन कितना है, और इसके अंतर्गत मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यानी सैनिक जवाबदेही उस व्यक्ति का क्या है यह भी पता चलता है। तो मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी, इसको आप ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए एक जो जात होता था और एक सवार होता था, यानी एक दोहरे रैंक की व्यवस्था थी जिसमें एक जात और दूसरा सवार होता था। मतलब एक जात के पास 2 घुड़सवार होते थे। मतलब अगर 10 मनसब है, अगर किसी व्यक्ति को 10 मनसब मिला तो इसका मतलब हो गया उसके पास से 20 घुड़सवार है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर देखा जाए तो यह पद वंशानुगत नहीं था अकबर के काल में, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने इसे वंशानुगत कर दिया। तो कहा जाता है कि सबसे अधिक मनसब अगर बटा था तो सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में मनसब बटा था। अकबर के काल में मनसबदारों की संख्या देखा जाए तो 29 था, जबकि औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हुआ, जिसको कहा जाता है कि 89 तक मनसबदार हो गए थे। और यह भी औरंगजेब के काल में उस मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में था, और औरंगजेब ने इसे वंशानुगत कर दिया था। और सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम मनसब अगर देखा जाए तो शाहजहां के काल में दारा सिकों को दिया गया था, और वह था 60,000 का मनसब दारा सिकों को शाहजहां ने प्रदान किया था। तो ये आप मनसब दारी प्रणाली और मनसब के बारे में एक संक्षिप्त आइडिया आप ली। अब देखिए यदि इसकी तुलना की जाए तो आपने इल्तुतमिश के काल में इक्तेदारी प्रणाली को पढ़ा था, और इल्तुतमिश ने ही इक्तेदारी व्यवस्था को शुरू की थी, और जो धारण करते थे वो इक्तेदार कहलाते थे, और यह इसी का ही एक प्रकार से रूप है। और मनसबदारी प्रथा में मनसब मतलब जागीर होती है, और धारण करने वाले को मनसबदार कहा जाता है। और यही इसी का रूप एक प्रकार से दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में अमड़म में जो क्षेत्र होता था और न्यायंकार व्यवस्था थी, जिसमें अमड़म यानी क्षेत्र को लेने वाले जो नायक कहलाते थे। मतलब मनसबदार या जागीरदार की जगह नायक के शब्द का प्रयोग किया जाता है, और क्षेत्र के बदले यानी जागीर के बदले विजयनगर साम्राज्य में अमड़म का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखिए, न्यायंकार व्यवस्था अमड़म क्षेत्र को कहते हैं, और जो अमड़म को प्राप्त करते हैं उसको नायक कहा जाता है। तो यह आप संक्षिप्त जानकारी रखें। अब अकबर के काल में अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विभूति रहते थे, जिन्हें नवरत्न के रूप में जाना जाता था। तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो जिसमें एक नाम आता है, प्रमुख नाम मानसिंह का, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में थे, सेनापति थे, और इन्हें 7,000 का मनसब दिया गया था। ये सर्वाधिक मनसब इनको मिला था। और इन्हीं के समकक्ष अजीज कोका थे, उन्हें भी 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था। ये 2 ही व्यक्ति थे जिन्हें अकबर के काल में सर्वाधिक मनसब दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, और यह अपनी हाजिर जवाबी के लिए यानी क्विक आंसर के लिए प्रसिद्ध थे। और अगर देखा जाए तो अकबर सबसे पहले अगर किसी से सलाह लेते थे तो वह थे बीरबल। और यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के उपरांत बीरबल की हत्या हो गई थी। मतलब यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें भेजा गया था, और अकबर ने इन्हें यानी बीरबल को राजा और कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। अब देखिए तीसरा तानसेन, जिसके विषय में आप पढ़ चुके हैं, और इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है, और इनके जो गुरु थे हरिदास, जिनकी समाधि वृंदावन में है। ये भी आप ध्यान में रखिए। और देखिए अगला जो है नवरत्न, तो वो टोडरमल है, जो दीवान या दीवाने आला कहलाते थे, और यह फिनांस के एक्सपर्ट थे, यानी वित्त विभाग के प्रधान के रूप में राजा टोडरमल का अपना योगदान था। देखिए वित्त विभाग के प्रमुख थे, और इन्होंने जमीन की पैमाइश यानी नापी करवाई थी, और जमीन के उपज के आधार पर लगान यानी कर का निर्धारण करवाया था। तो इस व्यवस्था को दहसाला व्यवस्था, जब्ती प्रणाली या टोडरमल बंदोबस्ता के रूप में भी जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बैरम खां जो कि अकबर के संरक्षक थे,
और काफ़ी समय अकबर ने उनके ही संरक्षण में अपना शासन काल बिताया था। तो देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की पत्नी और पुत्र को अकबर ने अपना लिया था, यानी बैरम खां की पत्नी से अकबर ने विवाह कर लिया था। तो ये ध्यान में रखिए। बाबरनामा का तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने ही किया था। इसका क्या अनुवाद का नाम है, देखिए, तुजुक ए बाबरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, और हिंदी में दोहा दशक की भी रचना अब्दुल रहीम खान खाना ने की है। तो इतना ध्यान रखिए। और अगले जो है नवरत्न, वो मुल्ला दो प्याजा है, और मुल्ला दो प्याजा अकबर के प्रमुख रसोइया के रूप में जाने जाते थे। और एक देखिए नाम है हमीम हम्माम का, जो शिक्षा विभाग के प्रमुख थे और अकबर के लंगोटिया यार थे, यानी चम ऑफ अकबर थे, ध्यान में रखिएगा। अबुल फजल, जो कि दरबारी इतिहासकार थे अकबर के, यानी अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन के रूप में उन्हें जाना जाता है, और इन्होंने अकबर नामा से फारसी में एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें अकबर और मुगल काल के इतिहासों का विस्तृत विवरण है, जिसमें देखिए यह 3 जिल्द में, यानी 3 वॉल्यूम में अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, जिसमें कहा जाता है कि 13 साल इसके लिखने में लग गए थे। और देखिए इसमें 3 भाग हैं, जिसमें प्रथम 2 भाग मुगलों की वंशावलियां हैं, जबकि तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, और जिसके अंतर्गत मुगल राजनीति, भू राजस्व, दीने इलाही धर्म यानी मजहरनामा, मतलब इससे संबंधित बहुत से दस्तावेज दिए गए हैं, और सूफी धर्म ग्रंथ के प्रमुख 14 सिलसिले का भी वर्णन अकबरनामा की तीसरी जिल्द यानी आईने अकबरी में किया गया है। तो यहाँ तक कि प्रश्न पूछा जाता है कि अकबरनामा जो अबुल फजल का लिखा हुआ है वह कितने भाग में है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 भाग में है। इसका तीसरा भाग कौन है, तो तीसरा भाग आईने अकबरी है। प्रश्न यहीं से आते हैं आपको। अब आगे देखिए, अबुल फजल जो कि दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, जबकि अगर देखा जाए तो अकबर दीने इलाही धर्म का सबसे मुख्य व्यक्ति था। तो प्रधान अगर देखा जाए तो अकबर, और पुरोहित अगर मुख्य पुरोहित देखा जाए तो वो अबुल फजल था, ध्यान रखिएगा इसको। 1602 में जहांगीर, जो कि उस समय सलीम कहलाता था, के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने आगरा जा रहे अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी भी अकबर के राज दरबार से संबंधित थे, और वे भी नवरत्नों में से एक थे। अब आइए देखें उनके बारे में। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने ही किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि लीलावती जो कि भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और यह गणित पर आधारित पुस्तक है। और देखिए, बदायूनी अकबर के आलोचक और संस्कृत के और फारसी के महान विद्वान थे। उन्होंने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, और महाभारत का फारसी में बदायूनी के द्वारा किया गया अनुवाद रज़नामा के नाम से जाना जाता है। रज़नामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अकबर के शासन काल में सूरदास, तुलसीदास और रसखान जैसे विद्वान थे, तो ये ध्यान में आपको रखना है। इससे दरबार से संबंधित नहीं थे, लेकिन बल्कि अकबर के शासन काल में सूरदास, तुलसीदास और रसखान प्रसिद्ध थे। और देखिए, कुछ पंचतंत्र से संबंधित अनुदित अरबी फारसी के ग्रंथ हैं, उसको भी आप जान लीजिए। अनवर ए सादत जो पंचतंत्र का ही फारसी में अनुवाद है, वह अबुल फजल के द्वारा किया गया है। और एक और है यार ए दानिश, जो कि फारसी में ही पंचतंत्र का अनुवाद है, वह मौलाना हुसैन फैज के द्वारा किया गया है। और पंचतंत्र का अरबी का अनुवाद कलीलाबाद दिमना कहलाता है। तो ये तथ्य ध्यान में रखिए। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसी प्रकार फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास की रचना है, उसका भी फारसी में अनुवाद सहेली नामक के पुस्तक के रूप में किया था। तो याद रखिए, सहेली जो है नल दमयंती यानी सूरदास की रचना का फारसी में अनुवाद है, जो कि फैजी के द्वारा ही किया गया था। और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी, जो कि कलहन की रचना है और कश्मीर के इतिहास को बताती है, उसका फारसी में अनुवाद किया था।
टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया। रामायण और महाभारत खासकर रज़्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था। तो ये जितने भी अनुवाद किए गए, ये अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, और उसी के अंतर्गत फारसी में विभिन्न भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया जा रहा है। अब देखिए, तज़क या तुजुक का फारसी अनुवाद जहान ए जफर के नाम से मोहम्मद खां गुजराती के द्वारा किया गया, और निजामुद्दीन पानीपत ने योग वशिष्ठ, जो कि रामायण के ही एक परिशिष्ट, मतलब एक रामायण का ही भाग है, उसका फारसी में अनुवाद किया था। और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि चारबाग का वर्णन बाबर ने अपने बाबरनामा में किया था, और आगरा में चारबाग का निर्माण भी करवाया था। लेकिन चारबाग का निर्माण करना प्रारंभ करवाने का श्रेय अकबर को जाता है, ध्यान रखिएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था, यानी 1571 ईस्वी में। और अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को प्रदान की थी, जबकि देखा जाए जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को प्रदान की थी। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर जीत हासिल करने की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति का अंकन करवाया था। और अकबर नक्काड़ा या नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्र को बजाया करता था, यानी वह संगीत का भी शौकीन था। और कहा जाता है कि वह इश्कबाजी भी करता था, मतलब वह पिजन प्लेइंग यानी कबूतरबाजी को इश्कबाजी कहा जाता था। तो यह कबूतर की लड़ाई जो होती थी वह देखने का शौकीन था, यानी इश्कबाज था। और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। और मुगलों में सिक्के को सुव्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को ही दिया जाता है। और इसने देखिए सिक्कों पर कलमे की जगह है अल्लाहू अकबर या जिल्ले जलालहू जैसे शब्द लिखवाए थे, और दूसरी ओर जहां के टकसाल से यह सिक्के जारी होते थे उसका नाम अंकित करवाया था। और इसने मुद्रा व्यवस्था में देखा जाए तो एक चांदी का सिक्का चलाया था, जिसके एक भाग पर धनुर्धारी राम का और दूसरे भाग पर राम सीता की प्रतिमा अंकित थी, और उसके ऊपर राम शिष्य शब्द लिखवाया था। और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में विसूचिका यानी डिसेंट्री या कह सकते हैं अतिसार के कारण हो गई थी। और अकबर को आगरा के किनारे सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया। तो आगरे के बगल में सिकंदरा स्थित है, वहीं इसका मकबरा या मौसोलियम है, जिसे आप देख सकते हैं। जहांगीर को देखते हैं, जिसे शेखू बाबा या सलीम के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर बराबर जाता था, और वह शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था, जिसके कारण अपने पुत्र का नाम उसने सलीम रखा था। और जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है, और जहांगीर का कालखंड 1605 से 1627 तक का है। और देखिए अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर यह मुगल की गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए अगला तथ्य, जहांगीर महान विद्वान, न्यायप्रिय शासक एवं महान चित्रकार था। इसने अपने महल में न्याय की जंजीर बांधी थी, और यह ऐलान कर रखा था कि किसी को भी जब जरूरत हो न्याय की तो वह न्याय की जंजीर खींचकर वह घंटी बजा दे और वह न्याय देने के लिए हाजिर हो जाता था। तो इसी कारण यह न्यायप्रिय शासक कहलाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो कि आगरा किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट से एक लंबे स्तंभ या पत्थर से वह बंधी हुई थी। और इसने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। तो इस प्रकार मुगल वंश में दो शासक ऐसे हुए जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। एक बाबर, जिसने तुर्की में बाबरनामा लिखा है, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया है तुजुके बाबरी के रूप में। और दूसरा जहांगीर ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी है, जिसे तुजुके जहांगीरी
कहा जाता है, जो कि फारसी भाषा में है। और यह इसके पूरा काम में करने का कार्य किया था मोतबिद खान ने इसे पूरा किया था, ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी और इसने दक्षिण भारत के बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इसी कारण पिता और पुत्र के बीच एक युद्ध होता है और यह युद्ध पंजाब के जालंधर के निकट भैरोवाल में होता है, जिसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो की पराजय के बाद उसे गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल दिया जाता है। और आगे देखिए, खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। और कहा जाता है खुसरो से गुरु ने गोविंदवाल में मुलाकात की थी। और अगली घटना घटती है अहमदाबाद में मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम, जो कि उसका अगला पुत्र था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की और 1622 ईस्वी तक के कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, क्योंकि उस पर ईरान के शाह अब्बास ने कब्जा कर लिया था। हम नूरजहां के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि नूरजहां का महत्व मुगल साम्राज्य में जहांगीर के समय शासन में दखलंदाजी के कारण इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो आइए, नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था और इनके पिता ईरानी थे जिनका नाम मिर्जा ग्यास बेग और माता अस्मत बेगम थी। और यही अस्मत बेगम में आगे चल के आप देखिएगा कि इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। अभी जो आप इत्र या मजमुआ देखते हैं, यही अस्मत बेगम की खोज थी यह। अब देखिए, 1594 में इनका विवाह, मतलब नूरजहां का विवाह, जो कि अभी मेहरुनिशा के नाम से जानी जाती थी, अली कुली बेग से हुआ, जो कि एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि से जहांगीर ने नवाजा था। तो यह आप ध्यान में रखिए, यह शेर अफगान या अली कुली बेग की पत्नी थी मेहरुनिशा। और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में आ जाती है और यहीं सबसे पहले नवरोज के त्योहार पर पहली बार जहांगीर ने मेहरुनिशा को देखा था और उसके सौंदर्य पर वह मुग्ध हो गया एवं उससे निकाह यानी विवाह करने की जिद कर बैठा। और आगे चल के 1611 ईस्वी में मेहरुनिशा से जहांगीर का विवाह हो जाता है। और यही देखिए, विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की, जो आगे चल के नूरजहां के रूप में ही जानी जाएगी। और देखिए, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अब नूरजहां के पिता जो थे, जिनका नाम ग्यास बेग था, मिर्जा ग्यास बेग, को शाही दीवान बना दिया गया। विवाह के बाद जहांगीर ने इसके मेहरुनिशा के पिता को, जो मिर्जा ग्यास बेग थे, उन्हें मुख्य दीवान बनाया गया और उन्हें इत्मा उद्दौला की उपाधि से भी नवाजा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेहरुनिशा एवं शेर अफगान की पुत्री लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनमें एक पारस्परिक संबंध कायम हो जाती है। और अब आगे जाके ये जहांगीर के खराब स्वास्थ्य का फायदा नूरजहां के द्वारा उठाया जाता है और एक गुटबंदी मुगल दरबार में कायम होती है। नूरजहां मुगल राजनीति में बहुत प्रभावशाली महिला थी और उसने एक जुंटा पार्टी का गठन किया था। मतलब राज्य प्रशासन और राजनीति पर नियंत्रण करने के लिए एक जुंटा पार्टी का गठन किया गया था और जहांगीर के आदेश और सिक्के के साथ नूरजहां के भी आदेश और सिक्के जारी किए थे। तो कुछ समय के लिए देखा जाए तो नूरजहां का मुगल दरबार पर व्यापक प्रभाव था। और देखिए, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर नूरजहां, उसके भाई आसफ खां एवं जहांगीर को बंदी बना लिया था। तो ये आप ध्यान रखिए। और भारत में अगर देखा जाए तो कत्था चूना के साथ पान खाने की परंपरा की शुरुआत नूरजहां ने ही की थी और
रेहला में इब्न बतूता ने कत्था और चूना के साथ पान खाने का नहीं, बल्कि पान का सुपारी के साथ भारत में प्रयोग किया जाता था। और कत्था चूना के साथ खाने की परंपरा, पान खाने की परंपरा का प्रारंभ नूरजहां ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और पान का देखा जाए तो सर्वाधिक प्रयोग भारत में असम में सुपारी के साथ पान को चबाया जाता था। और देखिए भारत में जिलेबी की शुरुआत नूरजहां ने ही की थी, तो ये भी एक तथ्य है, ध्यान में रखिए। और जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें खुसरो, परवेज, शहरयार, खुर्रम और जहांदार, ये 5 पुत्र थे, जो कि आगे चल के जिसमें देखा जाए तो खुर्रम जहांगीर ने इन्हें शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी और बाद में चलकर यही मुगल शासक बना था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबाड़ नामक के स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर को शहादरा, जो कि लाहौर के निकट स्थित है, में रावी नदी के तट के किनारे दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के बाहर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है शहादरा, तो भारत के बाहर पहला ये मुगल बादशाह थे जिसे दफनाया गया था। और इससे पहले देखा जाए तो बाबर को भी पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया था। तो इस प्रकार 2 मुगल बादशाह, प्रारंभिक के मुगल बादशाह हैं जिन्हें भारत से बाहर दफनाया गया। और देखिएगा अंतिम मुगल बादशाह भी रंगून में दफनाए गए हैं। तो इसी प्रकार 3 मुगल बादशाह भारत के बाहर दफनाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए चित्रकला, तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर का कहना था कि उसे चित्रकला पर इतनी पकड़ है कि किसी जीवित या मृत व्यक्ति का यदि चित्र किसी 2 या 2 से अधिक चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, जैसा कि यदि किसी चित्रकार ने उस व्यक्ति के आंख को बनाया और किसी ने उसके भौं को बनाया है, तो वह स्पष्ट रूप से कह सकता था कि किस चित्रकार ने इस व्यक्ति के आंख को बनाया है और किसने इसके भौं को बनाया है। मतलब वह डिफरेंशिएट कर देता था कि यह चित्र एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है या भिन्न भिन्न कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। तो वह इसकी चित्रकला पर समझ को दर्शाता है। तो देखिए जहांगीर के दरबारी चित्रकार में आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत बेग थे। लेकिन अगर प्रमुख रूप से याद रखने लायक चित्रकार हैं तो इनमें 3 चित्रकार का आप नाम ध्यान में रखिए, जिसमें एक पहला उस्ताद मंसूर का नाम, बिशन दास का नाम और तीसरा अगर देखा जाए तो अबुल हसन का नाम। ये 3 प्रमुख चित्रकार थे। तो देखिए इसमें अगर आगा रजा को देखा जाए तो पहले देखिए आगा रजा के नेतृत्व में जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना आगरे में की थी। और जहां तक उस्ताद मंसूर की बात है तो यह पशु पक्षियों का चित्रण करते थे और यह बेजोड़ चित्रकार थे, जिसके कारण इन्हें नादिर उल उस्र की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। और दूसरा देखिए अबुल हसन को देखा जाए तो यह भी चित्रकला में प्रांगत हासिल था। यह चिनार के पेड़ के साथ गिलहरियों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और इसे जहांगीर ने नादिर उज जमा यानी युगों का अद्भुत चित्रकार यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में इन्हें उपाधि प्रदान की है। और देखिए तीसरा जो चित्रकार थे वो बिशन दास थे। बिशन दास से जीवंत चित्रकारी किया करते थे, मतलब देखा जाए तो लाइव पेंटिंग वो बनाया करते थे। तो इस प्रकार आपने विभिन्न चित्रकारों से परिचय प्राप्त किया। और देखिए संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह तथ्य ध्यान में रखिए। और देखिए आगे इत्माद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने ही बनाया था और यह प्रथम मुगल इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और इसी में पैतरा दुड़ा
तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। पैंतादुरा तकनीक यानी संगमरमर के साथ जड़ीदार पत्थर मतलब चमकीले पत्थर को जड़ने का काम किया जाता है पैंतादुरा शैली में, जो कि बाद में चलकर ताजमहल में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहली मुगल इमारत इमारतुद्दौला का मकबरा था, जो नूरजहां के पिता का मकबरा है, और पित्तादुला नामक जड़ाऊ काम में इसमें सबसे पहले किया गया है, ये ध्यान में रखिए। और जहांगीर के मकबरे का भी निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था। और इसके शासनकाल में, ये जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जो प्रथम अंग्रेज यात्री के रूप में जाने जाते हैं, सर टॉमस रॉ, रॉयल फिंच और विलियम टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो यूरोपीय यात्री ध्यान में रखिएगा। और भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के काले में ही हुई थी। 1605 में कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने दक्षिण भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती प्रारंभ की, और तंबाकू यह पुर्तगाली लोग ब्राजील से लेकर आए थे, और भारत में बाद में इसका प्रचलन व्यापक रूप से होने लगा। और जहांगीर के काले में ही 1620 ईस्वी में मराठे मुगल दरबार की सेवा से जुड़े थे, तो यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। और जहांगीर ने ही राजा के आकृति युक्त सिक्के सबसे पहले मुगल काल में जारी किया था, और निसार चांदी का सिक्का भी जहांगीर ने जारी किया, जो रुपये के 1/4 के बराबर होता है। तथ्य यह भी ध्यान रखिए कि अशोक के कौशाम्बी या प्रयाग जो अभिलेख है, उसमें जहांगीर के ने भी अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, और इस प्रकार आपने जहांगीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया। देखते हैं जिसे मुगल आर्किटेक्ट का यानी वास्तुकला का इंजीनियर कहा जाता है, और क्योंकि इसके समय बहुत से वास्तु कला के क्षेत्र में विकास हुए थे, और जिसका वास्तविक नाम में देखा जाए तो खुर्रम है, जिसका अर्थ होता है चीयरफुल यानी खुश मिजाज। और इसके पूर्व आपने अकबर और जहांगीर को देखा था, जो नहीं देखे वो पिछली कक्षा में जाके आप देख सकते हैं इसको। देखिए इसका कालखंड 1628 से 1658 था, लेकिन किसी किसी किताब में 1627 से 1658 या 57 भी लिखा रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कालखंड को देखा जाए तो जहांगीर के बाद मुगल की गद्दी पर जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जैसा कि आप जानते हैं, खुसरो का बेटा दबर बख्श या बुलाकी बैठा था, ध्यान रखिएगा। और इसे खुसरो खां का बेटा यह था, और यह आसफ खां ने इसे गद्दी पर बैठाया था। बाद में देखा जाए तो शाहजहां ने इसकी हत्या कर गद्दी स्वयं हस्तगत कर ली थी। तो देखिए शाहजहां का जन्म जो हुआ था वह 5 जनवरी 1592 ईस्वी को जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था, मतलब वह एक हिंदू माता की संतान था। और जगत गोसाई देखिए जोधपुर के शासक मोटा राजा राजपूत राजा जो थे उदय सिंह की पुत्री का नाम था, और शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम, जिसको बाद में चल के मुमताज महल के रूप में भी जाना जाता है, से हुआ था। और देखिए शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि आसफ जहां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल को प्रदान की थी। और कहा जाता है कि 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई थी, और मुमताज महल की ही याद में शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनाया, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। और देखिए 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में मुगल गद्दी पर बैठता है, और यह गद्दी पर किस उपाधि को लेकर बैठता है वो भी देख लीजिए। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए शानी की उपाधि लेकर वह आगरा में मुगल गद्दी पर 1628 में आसीन होता है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद दे दिया, और महावत खां को देखा जाए तो खां ने खाना की उपाधि प्रदान की, और अपनी पत्नी मुमताज महल जिसका मूल नाम था अर्जुबंद बानो बेगम की याद में उसके कब्र पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो गई अपने 14वें बच्चे के जन्म के उपरांत प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई थी। 1632 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हो गया,
और यह 1653 तक कहा जाता है कि ताजमहल कंप्लीट हुआ था। और ताजमहल के मुख्य डिजाइन बनाने वाले उस्ताद ईशा थे, और इसके मुख्य वास्तुकार के रूप में अहमद लाहौरी का नाम आता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। और ताजमहल के बनने में कुल 21 वर्ष लगे थे, यह भी आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बनते हैं इससे। और देखिए, शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया था, और जहां 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई। और देखिए आगे, शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि कई इतिहासकार, जिसमें फार्गुसन ने भी है, वे भी मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग मानते हैं। और दूसरा, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार भी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण उसे भी स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। और देखिए, शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास भी है। और ये दिल्ली का जामा मस्जिद है, आगरे का मोती मस्जिद और आगरे का ताजमहल। और इसके अलावा लाहौर के किले में जो शीश महल का निर्माण किया गया था, वो भी शाहजहां की ही देन है। सिंहासन, जिसे पीकॉक थॉर्न भी कहा जाता है, का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। और इसके मुख्य कलाकार यानी पित्तादुरा शैली के अंतर्गत इसमें जड़ाऊ कीमती पत्थर को जड़ने का काम और उसके अलंकरण का काम में कलाकार ने बादल खान ने किया था, जिसमें यूनानी देवता अफ्रियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो यह भी ध्यान में रखिए। और संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी करके सुंदर रंगीन सख्त पत्थर का अलंकरण ही पित्रादुरा कहलाता है। जैसा कि आपने पहले देखा था, ताजमहल के निर्माण के पहले हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बनवाया गया था, उसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है सफेद संगमरमर पर, जिसके कारण हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। और जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी, जिसने आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण किया था, और 1632 में शाहजहां ने दक्षिण के एक भाग अहमदनगर को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो यह ध्यान में रखिएगा। और 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तन करते समय यमुना के निकट, मतलब यमुना के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की थी। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार के रूप में मोहम्मद फकीर और मोहम्मद हासिम का नाम आता है। और इनके दरबार में अन्य महान विद्वान जो कि संस्कृत और हिंदी के विद्वान के रूप में थे। देखिए, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र आते हैं। और शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। और संगीतज्ञ देखा जाए जगन्नाथ को, जो हिंदी के कवि भी थे, उन्हें महाकवि राय की उपाधि से नवाजा था। और शाहजहां के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह एक महान विद्वान था, जिसने कई भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था, जिसमें देखिए योग वशिष्ठ उपनिषद, रामायण और भागवत गीता आते हैं। और जिसका इसने फारसी में अनुवाद किया, जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है उपनिषद का, इसने फारसी में अनुवाद किया था सर-ए-अकबर के नाम से, मतलब रहस्य की पुस्तक के रूप में। इसका देखिए, सर-ए-अकबर का अर्थ होता है महान रहस्य की पुस्तक, और उपनिषद का यह फारसी में अनुवाद है। और दारा शिकोह और इसकी बहन जहां आरा, जो शाहजहां की पुत्री भी थी, वे दोनों कादरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह बदखशी के मुरीद थे, यानी शिष्य थे। और जहां आरा भी शिष्या थी, ध्यान रखिएगा। और जहां आरा ने ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह के रूप में लिखी है। तो मुनीस अल अरवाह शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की एक जीवनी है, जो कि शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा लिखा गया है। और फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह के चिकित्सक। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया था, एवं दिल्ली में ही दारुल बका नामक एक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। और 1657 ईस्वी में गंभीर रूप से शाहजहां बीमार पड़ गया, जिसकी अफवाह चारों ओर फैल गई, और इसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जिसमें यदि आप देख सकते हैं कि उस समय सूजा, जो उसका पुत्र था, बंगाल में था,
मुराद गुजरात में एवं औरंगजेब दक्कन के प्रांतों को संभाल रहा था। और देखिए उत्तराधिकार के युद्ध में खासकर औरंगजेब और दारा के बीच युद्ध होता है। तो पहला देखा जाए 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिखों के बीच, जिसमें दारा की पराजय होती है। दूसरा देखा जाए 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध होता है। यह भी दारा और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें दारा पराजित होता है। और उत्तराधिकार का एक अंतिम और निर्णायक युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 को होता है, जिसे देवराय के युद्ध के रूप में जाना जाता है। और यह भी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच होती है और इसमें दारा सिको बुरी तरह से पराजित होता है। और दारा सिको पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने इस्लाम धर्म की अवहेलना की और इस्लाम की उदूली की, जिसके कारण इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। और देखा जाए तो दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 में कर दी गई। और दारा सिको अपने निर्वासित जीवन को राजस्थान के अलवर में कंकड़बाड़ी किला में बिताया था। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। और देखा जाए तो शाहजहां 8 जून 1658 को शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किले में ही बंदी बना लिया। और 8वें वर्ष यानी बंदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु आगरे में ही हो गई। आज आइए हम औरंगजेब को देखते हैं, जो कि अंतिम मुगल महान शासकों में से एक है। अब इसके बाद जो भी शासक आएंगे वह कमजोर मुगल उत्तराधिकारी कहलाएंगे। तो आइए अंतिम महान मुगल शासक को देखा जाए, जिसका नाम औरंगजेब है। इसका कालखंड 1658 से 1707 है। और इसे आलमगीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। आलमगीर का मतलब होता है, जिसमें आलम मतलब विश्व होता है और गिर का मतलब होता है विजेता। तो इसे विश्व विजेता यानी विश्व को जीतने वाला यानी आलमगीर की उपाधि धारण की थी। और औरंगजेब जो है शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी संतान था। और बादशाह बनने के पहले वह दक्कन का सूबेदार था, तो ये ध्यान में रखना है। और वह एक कट्टरवादी यानी फैनेटिक सुन्नी मुसलमान था। उसने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था और अपने भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में हराया भी था और बाद में उसकी हत्या भी कर दी थी। तो गद्दी प्राप्त करने के लिए इसने कई कार्य किए थे। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक आगरा में 31 जुलाई 1658 को इसने हरवड़ी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और दूसरा देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद, देवराय का युद्ध जो कि 15 मई 1659 को हुआ था, उसके बाद वह दिल्ली में प्रवेश करता है और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को वह अपना राज्याभिषेक दोबारा करवाता है। और देखिए औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। और औरंगजेब के समय ही जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, जो कि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। और इसी संधि का अनुसरण करते हुए मई 1666 ईस्वी में आगरे के किले के दीवाने आम में शिवाजी प्रवेश करते हैं और उन्हें यहाँ बंदी बना लिया जाता है। मतलब धोखे से इन्हें बंदी बना लिया जाता है और कैद करके जयपुर भवन में इन्हें रखा जाता है। और देखिए इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में कर दी थी। ध्यान रखिए इसको। और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पहला जजिया के समय 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर लागू की गई थी, जिसमें से देखा जाए जजिया में ब्राह्मण को, संत को, वृद्ध को और बच्चे और स्त्रियों को इससे अलग रखा गया था। मतलब उनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आयद किया। और आगे यदि देखा जाए तो जजिया कर हुमायूं और अकबर यानी अकबर और हुमायूं के समय भी भारत में लगाए गए थे। यह एक्चुअली इस्लामी के राज्य में रहने के लिए गैर इस्लामी के लोगों के
को सुरक्षा कर के रूप में जजिया लिया जाता था और ये जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे बंद कर दिया और बाद में देखा जाए तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। लेकिन इससे कहे जाते थे कि राजपूत जो शासक वर्ग थे वो जजिया कर अदा नहीं करते थे, उन्हें इनसे छूट मिली हुई थी। और 1720 में मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। तो यह है जजिया कर को आप ध्यान में रखिए, इससे भी प्रश्न बनते हैं। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था और 1686 में अकबर ने दक्षिण के बीजापुर और 1687 में दक्षिण के ही गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल और राजा राम ने किया था और राजा राम और गोकुल के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई जाट और मुगलों के बीच हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि तिलपत की लड़ाई में जाट बुरी तरीके से हार गए थे और यही गोकुल की हत्या कर दी जाती है। यही देखिए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाद में राजा राम के नेतृत्व में पुनः जाटों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था और इसी के क्रम में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को तहस नहस कर दिया था, यानी मकबरे को उखाड़ दिया था और कब्र से अकबर के अगर देखा जाए तो कंगाल को भी निकाल के तहस नहस कर दिया। और देखिए, भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासन काल में ही राजा राम के पुत्र चूड़ामन ने रखी थी। तो चूड़ामन का नाम आप ध्यान में रखिएगा। बाद में चूड़ामन के बाद एक और बड़े जाट नेता सूरजमल का नाम आएगा, जो कि जाटों के गैरिबाल्डी के रूप में जाने जाते हैं। और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 से पहुंच गई थी, जो कि अन्य मुगल बादशाहों में सर्वाधिक थी। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने सबसे ज्यादा अधिकारी यानी ऑफिसर्स की नियुक्ति हिंदू वर्ग से की थी और औरंगजेब के समय सर्वाधिक सेनापति भी हिंदू ही अधिकारी थे। और औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का मुख्य आधार बनाया, यानी वह शरीयत के आधार पर यानी इस्लामिक के कानून के आधार पर शासन को प्राथमिकता दी थी उसने, क्योंकि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और सिक्कों पर कलमा खुदवाना और नवरोज के त्यौहार को मनाना, जो कि आप जानते हैं नवरोज के त्यौहार को बलबन ने प्रारंभ किया था और अकबर भी उसे कहा जाता है उल्लासित रूप से मनाता था। और भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा ये होती थी कि जो बादशाह एक तुला के एक पलड़े पर बैठ जाता था और सोने चांदी या अन्य वस्तुएं दूसरे पलड़े पर चढ़ाई जाती थी और जो भी था वह दान स्वरूप जनता में वितरित कर दी जाती थी। यही तुलाबाद दान प्रथा थी। और हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, यह प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया था। और देखिए, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सभी अब औरंगजेब के काल में प्रतिबंधित हो गए और दरबार में होली, दीपावली आदि का त्यौहार मनाना भी बंद कर दिया गया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि वह शरीयत के अनुसार हराम मानी जाती है संगीत। और देखिए, इसने संगीतकों को भी अवकाश दे रखा था और कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी में पुस्तक औरंगजेब के काल में ही लिखी गई थी। इस प्रकार इसके सरकारी जो दरबारी लोग थे वह विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के द्वारा पोषित होने लगे, जिसके कारण कहा जाता है कि विभिन्न कला का विकास हुआ, जिसमें आप पटना कलम को देख सकते हैं या फिर किशनगढ़ की पेंटिंग को देख सकते हैं। ये सब कलाकार वो स्थानीय राजा के संरक्षण में अपनी कला को जीवंत चित्रण देना प्रदान कर दिए थे। और देखिए आगे, औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में भी दक्ष था और 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वह कट्टर धर्मांध सुन्नी मुसलमान था।
और ये पाटन का जिसमें सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में बनाया गया मथुरा में निर्मित केशव देव मंदिर था। और देखिए आगे, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1717 को हो गई। इसे खुलदाबाद, जिसे अब रोजा के नाम से जाना जाता है, में दफनाया गया। और इसके समय सूबों की संख्या 20 थी और औरंगजेब का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश से दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर देना है, मतलब इस्लामिक देश बना देना। फ्रांसिसवा या फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था, जो कि पहले दारा सिकों का भी चिकित्सक था। यह मुगल प्रशासन यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, जिसमें देखिए मुगल साम्राज्य बहुत से सूबों में बटा हुआ था और सूबे बहुत से सरकार में बटे हुए थे और सरकार परगना या महाल में बटा हुआ था और महाल जिला या दस्तूर कहलाता था। और देखिए ग्राम जिले कई ग्राम में बटे हुए थे जिसे मावदा या दीह कहा जाता था। और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिसे नागला कहा जाता था। तो यह जो हियार्की है यानी ऊपर से नीचे का जो पादानुक्रम है उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे आप मुगल साम्राज्य, सूबे, सरकार, परगना या महाल, जिला, दस्तूर, ग्राम या मावदा या दीह, और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां आती थी जिसे नागला कहते थे। तो क्योंकि मुगल का समय के अनुसार उत्तर से दक्षिण दोनों भारत में विस्तार हुआ है। मुगल काल के प्रमुख कुछ अधिकारी को देखा जाए, जिसमें सूबेदार का नाम आता है जो प्रांत के कार्यकारिणी का प्रमुख होता था, मतलब कार्य प्रांत का अधिपति माना जाए तो सूबेदार ही होता था। और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान कहलाता था और इसी के अंतर्गत मुगल प्रशासन के तमाम प्रांत के राजस्व, भूमि एवं बंदोबस्ती व्यवस्था इसी के अंतर्गत होती थी। लगान का निर्धारण दीवान के द्वारा ही किया जाता था। अब देखिए बख्शी प्रांतीय सैन्य का प्रधान बख्शी कहलाता था। और चौथा अधिकारी देखिए फौजदार है, जिले का प्रधान सैन्य अधिकारी फौजदार कहलाता था। और आमिल या अमल गुजार जिले का राजस्व अधिकारी आमिल या अमल गुजार कहलाता था। यही किसानों से इसका डायरेक्ट संपर्क रहता था और यही भूमि के उपज के आधार पर लगान का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होता था। कोतवाल देखिए नगर का प्रधान कोतवाल कहलाता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था, जो कि आप दिल्ली सल्तनत में भी पढ़े थे। सिकदार के सिकदारान प्रमुख शब्दावलियों को देखा जाए मंत्री परिषद विजारत ही कहलाता था। और वजीर बाबर के काल में यह महत्वपूर्ण पद था, लेकिन अकबर के काल आते आते वजीर के स्थान पर वकील शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि देखिए बादशाह के बाद कार्य संचालन का महत्वपूर्ण पद था। और अकबर ने आगे चल के वकील के कर्तव्य को दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र, मीर समन आदि भागों में बांट दिया। अधिकारी के रूप में आपने दीवान को देखा। दीवान जो था राजस्व विभाग का प्रधान होता था। और औरंगजेब के समय असद खान ने 31 वर्षों तक के दीवान के पद पर कार्य किया था, ये ध्यान रखिए। और लगानहीन भूमि यानी मदद मास का निरीक्षण सद्र उशद्र नामक के अधिकारी करता था। और सद्र उशद्र जब न्याय विभाग का कार्य करता था तो वह काजी कहलाता था, तो ये भी ध्यान में रखिए। और शेर शाह द्वारा प्रारंभ की गई भू राजस्व पद्धति जो अपनाई गई थी वो राय पद्धति कहलाती थी। देखिए राय लिखा हुआ है, जबकि क्या है राय शुद्ध उच्चारण है इसका। और जिसका उपयोग आगे चलकर इस राय पद्धति का उपयोग आगे चलकर अकबर ने भी किया था। राय पद्धति में जमीन को 3 भाग में बांट दिया जाता था। एक उन्नत किस्म की भूमि, दूसरा मध्यम श्रेणी की भूमि और तीसरा खराब श्रेणी की भूमि। और इसी के आधार पर उपज के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, जो कि शेरशाह के समय उपज का 1/3 भाग यानी 1/3 लगान ली जाती थी, जो कि अकबर के काल में भी 1/3 ही लगाने ली जाने लगी। और अकबर के द्वारा 1573 में करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। वह अपने क्षेत्र से 1 करोड़ का दाम वसूल कर देता था, इसीलिए उसका नाम करोड़ी पड़ा, उस अधिकारी का नाम। और देखिए 1570-71 में टोडर मल
खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि जो होती है खालसा भूमि कहलाती है, पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली या जब्ती प्रणाली प्रारंभ किया। इसमें कर के निर्धारण की दो पद्धति थी, जिसमें आप देख सकते हैं, एक है तखसीस और दूसरा है तहसील। तखसीस पद्धति में भूमि की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर भूमि का कर निर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जाता था, जबकि दूसरी प्रणाली जो है यह तहसील में होता था। किसानों से एकत्र राशि के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था, मतलब एक विशेष क्षेत्र में किसानों के द्वारा कितना आय उस क्षेत्र से हो सकता था, इसके आधार पर उस जगह की भूमि का मूल्यांकन किया जाता था। तो एक राशि के आधार पर और दूसरा भूमि की पैदाइश और उपज के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता था। जहां अकबर के काल में 1/3 उपज का लगान या भू राजस्व निर्धारित की गई थी, वहीं औरंगजेब ने अपने शासन काल में नस्क ध्यान रखिएगा, नस्क प्रणाली को अपनाया एवं भू राजस्व की राशि उपज का आधा कर दिया, यानी 50% उपज का भू राजस्व के रूप में लिया जाने लगा। ये भी ध्यान में रखिए। और ये कहा जाता है कि यही औरंगजेब के और मुगल साम्राज्य के पतन के एक कारणों में से नक्श भी आता है। काल में मुगल साम्राज्य को देखा जाए तो विभिन्न सूबों में बांटा गया है और सूबों को सरकार में बांटा गया है, और सरकार परगना या महाल में बांटे गए हैं। और महाल के अंतर्गत बहुत से जिले या दस्तूर होते थे, और दस्तूर के अंतर्गत ग्राम में मावदा या दीही नामक छोटी इकाई कार्य करती थी। मतलब कहा जा सकता है कि ग्राम जो है मुगल प्रशासन की भी एक छोटी इकाई के रूप में कार्य करती थी, और ग्राम के अंतर्गत बहुत सी बस्तियां होती थी जिसे नागला के रूप में जाना जाता था। लेकिन सरकार और परगना या महाल के बीच शाहजहां के काल में एक नई प्रशासनिक इकाई प्रारंभ की गई, जिसे चकला कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिए, चकला जो है शाहजहां के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और यह भी एक प्रशासनिक इकाई है। और मुगल काल में यदि देखा जाए तो भूमि को का विभाजन भूमि कर के आधार पर 3 भाग में किया गया है, जिसमें देखिए पहला खालसा भूमि जो कि बादशाह के अधीन भूमि रहती थी, मतलब यह राजकीय भूमि या सरकारी भूमि कहलाता था। दूसरा देखिए जागीर भूमि, जिसे वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी यह। और तीसरा है सरयुगल भूमि या मदद ए मास होती थी, जो कि अनुदान में दी जाने वाली लगान विहीन भूमि होती थी। इस पर किसी प्रकार का लगान नहीं लगता था, और इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो इस प्रकार आप मुगल काल में भूमि को कर के आधार पर 3 प्रकार के जो बंटवारे हैं, जो जिसमें खालसा भूमि, जागीर भूमि और युरगल भूमि या मदद ए मास को आप जानते। 1580 में अकबर ने दहसाला नामक एक कृषि प्रणाली प्रारंभ किया, जिसे टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यह टोडरमल जो कि शेरशाह के काल में भी दीवान थे शेरशाह के, वे अकबर के काल में भी दीवान का कार्य करते थे, और उन्होंने ही भूमि की पैमाइश से करके इस व्यवस्था को जन्म दिया था। तो देखिए दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार दहसाला या टोडरमल व्यवस्था के अंतर्गत पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि, यह 4 प्रकार की भूमि मुगल काल में प्रचलित हुई थी। देखिए पोलज भूमि नियमित रूप से खेती की जाती थी, और यह वर्ष में 2 बार इसमें फसल उपजाया जाता था। और दूसरा देखा जाए परती भूमि, यह 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर इसमें खेती की जाती थी। चाचर भूमि, जिसमें 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। और बंजर भूमि खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, और इस पर किसी भी प्रकार का लगान नहीं लिया जाता था। और आगे देखिए मुगल काल में कृषि व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो 3 प्रकार के कृषक प्रचलित थे, जिसमें पहला कहा जाता था खुद कास्त, मैंने वैसे किसान जो उस स्थान पर खेती करते थे जहां उनका अपना निवास होता था, तो ऐसे किसान को खुद कास्त कहा जाता था। दूसरा देखिए प्रकार है कृषक का, वो है पाही कास्त, यानी ये दूसरे स्थान पर, वहां जहां ये निवास नहीं करते थे बल्कि दूर जाकर खेती करते थे, तो इनको पाही कास्त कहा जाता था। और तीसरा था मुजारियन, यह खुद कास्त की भूमि को किराए पर लेकर
यह खेती किया करते थे। तो इस प्रकार आप जान गए कि मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक प्रचलित थे। एक खुद कास्ट थे, दूसरा पाही कास्ट और तीसरा अगर देखा जाए तो मुजारियन प्रकार के कृषक। मुगल काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और उससे जो लगान वसूले जाते थे वह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो मुगल काल के प्रसिद्ध कृषि और उसके उत्पादक के केंद्र को देखा जाए तो वस्तु या खाद्य वस्तु जो है उसको देखा जाए तो नील यानी इंडिगो जो थी वह आगरा, बयाना और सरखेज में उत्पादन इसका होता था। और ये कहा जाता है उत्तम किस्म के नील जो थे वह बयाना जो कि भरतपुर राजस्थान में अभी अवस्थित है और सरखेज यानी गुजरात में अवस्थित है। यानी बयाना और सरखेज से उत्तम प्रकार के नील प्राप्त किए जाते थे। दूसरा देखिए ओपियम यानी अफीम जो था यह मालवा जो कि एमपी में स्थित है और बिहार से प्राप्त किया जाता था। बिहार के खासकर हाजीपुर के क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता था। और सोडा देखिए चिली सॉल्ट पीटर यह भी बिहार में इसका उत्पादन होता था। इससे संबद्ध आगे चल के आप पढ़िएगा नोनिया जाति के लोग इस कार्य में संलग्न थे। चौथा देखा जाए ऊनी वस्त्र या सॉल जो कि कश्मीर और लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, यहाँ यह उत्पादन होता था। और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा प्रचलित थी। मुगल काल में जो ददनी प्रथा होती थी इसका अर्थ हुआ कारीगर या बुनकर को अग्रिम में भुगतान किया जाता था, यही ददनी कहलाती थी। और देखिए अब सिक्के मुगल काल में या रुपये जो जारी हुए थे उससे कुछ तथ्य है संबंधित। जैसे मुगल काल में सिक्के की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई थी और आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। आना जो कि आप जानते हैं वर्तमान में भी प्रचलित है, 50 पैसा यानी 8 आना, और चवन्नी जो कि बंद कर दिया गया है और वो 4 आने के रूप में है और सिक्के को 12 आना कहा जाता है। तो इसका आने का प्रचलन शाहजहां ने किया था और शाहजहां ने ही सबसे पहले मुगल काल में सिक्के पर अपनी आकृति खुदवाई थी, जिसमें आकृति में सिक्के पर ये स्वयं शाहजहां और नूरजहां का अंकन करवाया। मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का संसब था जो कि सोने का सिक्का होता था। और अगर देखा जाए तो स्वर्ण का मतलब सोने का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था, लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सोने के प्रचलित सिक्के मुगल काल में मुहर कहलाते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का सिक्का था और दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रचलन था और 1 रुपया बराबर 40 से दाम कहलाता था। और दस्तक देखिए, दस्तक यानी परमिट व्यवसाय में प्रचलित व्यवस्था थी और मुगल कालीन प्रचलित सिक्के। तो ये 6 सिक्के जो है साधारणतः यह सोने के ही सिक्के होते थे जो कि अपने अपने मान के अनुसार थे, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर तोले में इसका भारमान होता था। जैसे अभी ग्रेन के आधार पर भारमान तय किया जाता है सिक्के का, तो मुगल काल में तोले के आधार पर मतलब 1 तोला बराबर अगर देखा जाए तो 11.7 ग्राम के करीब करीब होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ मुहर जो है सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था, संसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का था और यह अकबर द्वारा प्रचलित किया गया था और यह 101 तोले का सिक्का था। दूसरा देखिए इलाही, यह भी सोने का गोल सिक्का था और जिसे अकबर ने ही प्रचलित किया था। और रहस्य गोल व चौकोर दोनों प्रकार का यह सोने का सिक्का था और यह 5.5 तोले का भारमान इसका था। और अतमाह जो था यह 25 तोले का सोने का सिक्का और विंसात जो था 20 तोले के सोने के सिक्के थे। और इसके अलावा चांदी के भी सिक्के थे जो कि अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार माने जाते थे, जिसमें देखिए रुपया था और जलाली था। ये चांदी का सिक्का है, ये जलाली प्रश्न में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चांदी का ही जलाली सिक्का अकबर के काल में प्रचलित था। और देखिए दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी, ये जितने भी नाम है ये सभी चांदी के सिक्के ही थे जो कि मुगल काल में प्रचलित थे। मुगल काल में लगान वसूलने की 3 प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पहला देखिए गल्ला बख्शी है, दूसरा नस्ख है और तीसरा जब्ती है। तो पहला जो गल्ला बख्शी थी इसके अंतर्गत मुगल काल में यह प्रचलित व्यवस्था थी जिसमें किसानों और सरकार दोनों को लाभ होता था। इसमें फसल जो कटती थी उसका ढेर लगाकर अनुमान के अनुसार
एक तिहाई या एक चौथाई सरकार के द्वारा लगान वसूल की जाती थी उपज का, और जिसमें सूखा या बाढ़ की स्थिति में इससे किसानों को फायदा होता था। दूसरा देखिए नस्क, यह खड़ी फसल का अनुमान लगाकर, मतलब तैयार फसल का अनुमान लगाकर लगान की दर निर्धारित की जाती थी, और फसल कटने के उपरांत नस्क लगान के रूप में सरकार को अदा की जाती थी। और यह देखा जाए तो औरंगजेब के काल में उपज का 1/2 भाग यानी 50% हो गया। और तीसरा देखिए प्रणाली थी लगान वसूलने की, यह जब्ती प्रणाली थी, जो कि दहसाला या टोडरमल व्यवस्था में खासकर अकबर के काल में ये आई थी। इसके अंतर्गत बोई गई फसल, जहां नस्क में खड़ी फसल का अनुमान लगाया जाता था, वहीं यहाँ बोई गई फसल का अनुमान सरकार द्वारा लगाई जाती थी, और जब फसल तैयार हो जाती थी तो उस पर इसका कर निर्धारित किया जाता था, जो कि मुगल काल में 1/3 मतलब 1/3 ही ज्यादातर प्रचलित थे। मुगल सैन्य व्यवस्था को देखा जाए तो मुगल की सेना के 4 भाग थे। एक पैदल सैनिक, दूसरा घुड़सवार सैनिक, और तीसरा तोपखाना, और चौथा हाथी सेना। अगर मुगल की सैन्य व्यवस्था को देखा जाए तो यह मंगोलिया में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो यहाँ पर देखिए मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थे। इसे अकबर के काल में प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर देखिए मनसबदार का मतलब होता है कि जागीरदार, जो सैनिक के रख रखाव के लिए जमीन का एक एक टुकड़ा लेते थे। और यहाँ मनसब का मतलब पद या ओहदा से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनसब मतलब जात और सवार नामक 2 टर्म में विभेदित था, और यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। मतलब एक जात है तो उसको उसका मतलब उसके पास 2 घुड़सवार होते थे। इस प्रकार अगर 10 जात है का रैंक है तो उसके पास 20 घुड़सवार सैनिक होंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था, और 500 प्लस से 500 से अधिक मनसब से लेकर 2500 मनसब तक जिन्हें रहता था उन्हें उमड़ा कहते थे, और 2500 से अधिक और मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। तो ध्यान में रखिए आप इसको, उमड़ा को, मनसबदार को और अमीर ए आजम को, लेकिन इन्हें सम्मिलित रूप से मनसबदार ही कहा जाता था जो मनसब धारण करते थे। और जात से व्यक्ति की वेतन एवं प्रतिष्ठा, मतलब देखा जाए वो क्या पाता था और उसका स्टेटस या ओहदा क्या था वो बताता है। एवं सवार से दस्तों की संख्या यानी घुड़सवार कितने सैनिक हैं वो प्राप्त होता था इससे। अकबर के काल में देखा जाए तो 5000 से अधिक जात धारण करने वाले मनसबदारों की संख्या 29 हो गई थी। वही औरंगजेब के काल में 5000 से अधिक जात धारण करने वाले मनसबदारों की संख्या देखा जाए तो 79 हो गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जहांगीर के समय में सवार पद में 2 अस्प और सिंह अस्प का प्रचलन किया गया, और महावत खां पहला व्यक्ति था जिसे यह 2 अस्प और सिंह अस्प की उपाधि प्रदान की गई, मतलब यह पद उसे प्रदान किया गया था। मुगल काल में आपने मनसबदारी व्यवस्था देखा जो मूलतः मंगोलिया में प्रचलित थी, उसे अकबर ने अपने शासन व्यवस्था का आधार बनाया। और ये मनसबदारी प्रथा जहां आपने देखा कि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थे, इसमें 2 टर्म जात और सवार होते थे। वहीं आप पे शाहजहां ने देखा जाए तो मनसबदारों के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां ने स्वयं फुटकर घुड़सवार को भी रखते थे, जो कि एक तरफ से वह विशेष प्रकार के अधिकारी होते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। और ये अहदी भद्र यानी सज्जन घुड़सवार होते थे, और उन्हें सामान्य घुड़सवार से वेतन भी अधिक मिलता था। और देखिए अहदी विश्वस्त सैन्य दस्ता होते थे जिसकी भर्ती स्वयं मुगल बादशाह खासकर शाहजहां करते थे, और इनकी हाजिरी लेने के लिए एक अलग अधिकारी भी होता था। और यदि देखा जाए तो कुछ अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, और कुछ ऐसे अहदी थे जो 1 या 2 घोड़े रखते थे। कहा जा सकता है कि यह एक मुगल बादशाह शाहजहां ने जिसका प्रचलन शुरू किया था,
यह विश्वस्त अधिकारी बादशाह के होते थे और अहदियों के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते थे। यह देखिए, अधिकतर अहदी जो मुगल दरबार से संबंधित थे, वे या तो सरकारी कार्यालय में मुंशी का काम करते थे, या वो चित्रकार होते थे, या शहरी कारखाने में अधिकारी जैसे कि फोरमैन आदि का भी काम करते थे। तो इस प्रकार आपने अहदी के विषय में जानकारी प्राप्त की, जो कि शाहजहां के काल में प्रचलित हुआ था। और इस तरह आप पूरे मुगल प्रशासन को देखे और मुगल की जो सैन्य व्यवस्था है उससे भी परिचित हुए। तो इस तरह आप मुगल काल को संपूर्ण रूप से पिछली कक्षा में एक एक अध्याय के साथ देख सकते हैं। सबको स्वतंत्र रूप से दिया गया है और लूसेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट मुगल वंश को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये कक्षा समाप्त होती है। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।